चलिए लेट्स स्टार्ट ना। ओके करते हैं फिर। नमस्ते एवरीवन। आप सभी को सभी ल्यूपस वॉरियर केयर गिवर डॉक्टर्स फैमिली एंड आवर सपोर्टर्स फ्रॉम इंडिया एंड नेपाल, हाँ, सबका तहे दिल से आज यहाँ स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग के लिए बहुत ही स्पेशल है। ये सिर्फ एक मेडिकल सेशन नहीं है, ये एक अवेयरनेस का भी सेशन है, सपोर्ट का सेशन है। एक और ऐसा सेफ स्पेस हम लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर ल्यूपस वॉरियर खुद को हर्ड, अंडरस्टूड और सपोर्टेड फील करें। ल्यूपस का इनिशिएटिव ल्यूपस जैसी इनविजिबल बीमारी के लिए बहुत बार बाहर से समझ नहीं पाते हैं लोग हमें। तो पेशेंट फिज़िकली, इमोशनली और मेंटली अपनी जर्नी में बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अलोन महसूस करते हैं। तो आज हम जैसे इस तरह के हम कन्वर्सेशन टाइम टू टाइम करते रहते हैं, सो दैट कि और अपने एक्सपर्ट के साथ कि हमारे क्वेश्चंस जो हमारे मन में बहुत सारे चलते रहते हैं कि ल्यूपस के साथ हमारी ज़िंदगी कैसी होगी, क्या होगी, उन सब के आंसर्स हमें मिलते रहते हैं। और हमारे पास सपोर्ट के लिए हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो केयर गिवर्स हैं, वो लोग हमें हमेशा हमारे साथ हैं। हमें अपनी हिम्मत बढ़ा के रखनी है सो दैट कि हम लाइफ में एक दूसरे को सपोर्ट करें। इसलिए कम्युनिटी बहुत मैटर करती है और इस तरह हम ऑनलाइन आके भी डिस्कस कर सकते हैं। और जो हमारे ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे भी आप अपनी प्रॉब्लम डालें तो एक दूसरे को प्रॉब्लम में हेल्प कर सकते हैं। तो आज हम सब यहाँ पर एक साथ केयर गिवर के साथ हैं और मतलब क्लैरिटी, गाइडेंस और होप, इन सब के साथ हम आज हमारे साथ देश की जानी मानी रिमेटोलॉजिस्ट, क्लिनिकल इम्यूनोलॉजिस्ट, रिसर्चर, टीचर डॉक्टर अमिता अग्रवाल मैम हैं, जो कि हमेशा हम पेशेंट्स के लिए हमेशा अवेलेबल रहती हैं। एंड शी इज़ द लाइक बैकबोन ऑफ अस। कभी भी पूछिए, हर क्वेश्चन का आंसर मैम से मिलता है। थैंक यू सो मच मैम फॉर taking out your valuable time out of your busy schedule for all of us. We really very It's very my pleasure. thankful My for you. pleasure. I always enjoy interacting with all of you. आपके सपोर्ट और गाइडेंस से हम सबको बहुत 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 सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच मैम। बबीता जी, ओवर टू बबीता जी। Namaste. Namaste. I'm Babita Budatheki from Nepal. I'm a lupus advocate and former chairperson of Lupus Nepal. I'm a lupus warrior too. And we are doing this Indo-Nepal session from previous year. And it is going great with Mudita ji. And I'm very grateful to Amita ma'am who is a support for not only for India and also for Nepal too. Nepal too. So I'm thanking Amita ma'am and Mudita ji for arranging this Indo-Nepal session. And I also want to I also want forward to Nisa ji, who is the president of Lupus Nepal now. Nisa ji, please give your introduction. Nisa ji. Nisha, you have to switch your mic. Nisha, your mic is off. Mike. Hello. Yes, we can hear you now. Hello, namaste. Hello, Hello. namaste. Manisha Shrestha from Nepal. Namaskar. Namaste, Amita ma'am. नमस्ते सभी को, और अर्चना मैम और मोदिता जी, वी आर वेरी थैंकफुल कि आपने एक जूम सेशन हम सब के लिए जो ये तैयार किया है, उसके लिए, पेशेंट लोग के लिए, हम लोग के लिए, है ना। बहुत कुछ जानकारी हम इसमें से ले सकते हैं, दे सकते हैं, एक दूसरे को आदान प्रदान कर सकते हैं, है ना। सो मे इज ऑल्सो अ लूपस अवेयरनेस मंथ। सो ये जूम सेशन करके हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो अभी तो मेरा गला बहुत खराब है, तो इतना ही बोल सकती हूँ। आपने ज्यादा बोला
कि आपका गला खराब हो गया। या अभी अभी हॉस्पिटल से होके आए हूँ, हाँ, थोड़ा सो फ्लेयर हो रखा है मैम। या एब्सोल्युटली। तो फिर फ्लेयर अप हो गया ना, इसलिए तो ये समर में थोड़ा फ्लेयर हो जाता है क्योंकि धूप में ना बहुत ज्यादा गर्मी भी बहुत है अभी। या टेक तो प्रिकॉशंस। आई एम हैंडेड टू सृष्टि. ओके, सृष्टि इज हियर। Hello सृष्टि, everyone. हेलो। Hello. Hi. सृष्टि, यू Steve, आर click रियली upon your ब्यूटीफुल। It's my first time meeting all of you, but I'm so. Hello, can you hear me? Yes, yes, यस very यस। loud and clear. Okay, okay. So I'm very thankful for Amita ma'am, Mudita, and everybody, and Archana ma'am, and everybody over here. So grateful to have this opportunity for patients, lupus warriors, and survivors that we get to learn from you. Because most of the time we are also just besides our specialist here, we're also looking for advice from our neighboring countries, and we're so honored that you are here with us. I'm sure this is just the beginning of the our journey together. Even I'm also a lupus nephritis patient, and I've been living with lupus for the past 16 years now. So so honored to be here with all of you in this इट्स आवर platform. प्लेजर टू Thank हैव यू you. विद अस। एब्सोल्युटली। Okay, Babita ji, you can start with the questions that we have collected. okay, I'll first question, ma'am. Many patients spend years before getting diagnosed correctly. Why is lupus often difficult to diagnose early? Oh, you want me to speak in English? Most people understand English. I can mix up हिंदी भी चलेगा, Mix I other up, think. ma'am. people. हिंदी भी चलेगा. So हिंदी basically, इंग्लिश. so lupus is a disease which initially has very mild symptoms like fatigue, hair loss, aches and pains. तो इसमें मतलब शुरू में थोड़ा बाल गिरते हैं, दर्द होता है इधर उधर, और हाँ बुखार रहता है और थकान रहता है। मोस्टली लेडीज सोचते हैं तो रूटीन है, हम इतना काम कर रहे हैं तो हमको थोड़ा थकान थोड़ा दर्द पड़े तो चलेगा ही, ये वो लोग नहीं सोचते। फिर थोड़ा हीमोग्लोबिन कम होता है, मोस्टली लेडीज में, नॉर्मल लेडीज में भी हीमोग्लोबिन कम होता है, तो इसीलिए ये बीमारी को कोई सोचता नहीं है। जब आपका होता है कि जॉइंट में स्वेलिंग आ गया या ज़्यादा बाल गिर गया, एक जगह से बाल गिर गया या स्किन रैश हो गया, एक्चुअली जिस मरीज के स्किन में रैश हो जाता है उसका जब डायग्नोसिस हो जाता है, जिनका स्किन में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है उनका डायग्नोसिस में लेट होता है, क्योंकि स्किन तो दिखाई पड़ जाता है 1 मिनट में, तो आपका डायग्नोसिस इजी। जिनको अंदर किडनी में प्रॉब्लम, लंग्स में प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है, उनका डायग्नोसिस में लेट होता है क्योंकि उनका कोई क्लियर कट फीचर नहीं होता है। और बहुत सारी बीमारियों में भी वैसे चीज़ हो सकता है, लाइक टीबी में सेम चीज़ हो सकता है, बुखार हो सकता है, थकान हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, पेट का कम हो सकता है, छाती में पानी आ सकता है, सब सेम होता है। टीबी में भी वैसा ही। तो हम हमारे देश में कुछ लोगों को टीबी यूज़ कर देते हैं क्योंकि नेपाल और इंडिया में दोनों में टीबी ज़्यादा है, तो इसलिए सबसे पहले टीबी का इलाज हो जाता है मोस्टली मरीज का। इसके बाद जब ठीक नहीं होता है तो फिर वो घूमते हैं एक दूसरे जगह से, एक से, और धीरे धीरे पर अभी अवेयरनेस बढ़ रहा है। अभी बड़े सेंटर्स में और बड़े शहरों में तो जल्दी इलाज हो जाता है, जल्दी डायग्नोज भी हो रहा है। हम लोग का जो स्टडी हुआ था उसमें हम लोगों ने देखा कि जो लोग मेट्रो सिटीज़ में रहते थे उनका एवरेज टाइम टू डायग्नोसिस वाज ओनली 6 मंथ्स, पर जो जैसे उत्तर प्रदेश में रहते हैं जो कि बहुत बड़ा राज्य है हमारा स्टेट, तो उसमें कम से कम 10 से 12 महीना लगा डायग्नोसिस में, डबल द टाइम। तो यहाँ पर सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज कम है या डॉक्टर को अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा समय लगते हैं। पर अभी धीरे धीरे मेरा ज़िंदगी में 40 साल में काफ़ी टाइम कम हो गया है, तो अब हम लोग आशा करते हैं कि और भी कम हो जाएगा और मरीज़ का डायग्नोसिस जल्दी हो जाएगा। हाँ, यस मैम। हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये है पेशेंट्स का था कि जैसे व्हाट आर द अर्ली वार्निंग साइंस ऑफ ल्यूपस दैट पीपल यूजुअली इग्नोर?
That's why I told you, हाँ fatigue. हाँ हाँ Because obviously, but if every patient with fatigue goes to a doctor, it will not be right, no? यस यस First is a multi-system disease. So if you have four things happening, like you're feeling tired, you get a hemoglobin report which is low, if your total blood count is low, your platelet count lower side, or your urine is showing some protein, you have a high blood pressure with fatigue, obviously you need to see a doctor. If you have a rash and joint pain, you will anyway go to the doctor because rash, no lady likes a rash on her face यस because डेफिनेटली all of us want to be nice looking. The second, because all of us have to work. So when you have joint pain, you go to the doctor. Yeah. But when you have other problems, you don't go. Fatigue. So these are the early signs, but all patients with these early signs should not go to the doctor. They should get simple tests done. But if they find there is anemia, urine is showing abnormality, blood pressure is high, your creatinine is little higher, then you must see a doctor and think that you may have one of these diseases. मैम हम फैटिक को कैसे मैनेज कर सकते हैं? फैटिक इसको मुझे भी बहुत फैटिक का समस्या है। यस आपने फैटिक जो एक कहा, मैं भी नहीं हाँ जाती हूँ फैटिक में, मैं भी डॉक्टर कंसल्ट में नहीं जाती हूँ। हाँ तो फैटिक ना लूपस लोग अभी लूपस को दो टाइप में बनाते हैं। अब पहले नहीं था, अभी पिछले 3-4 से ये हो गया क्योंकि इतना अच्छा आ गया है। तो लूपस को अब दो टाइप बना दी। एक है लूपस जिसमें कि अंदर अंग प्रभावित है, जैसे मैडम ने बोला, सृष्टि ने, उनको लूपस नेफ्राइटिस था। लूपस नेफ्राइटिस है कि आपका ब्रेन में इफेक्ट है या हार्ट और लंग इफेक्ट, ये तो मेजर लूपस। दूसरा होता है माइनर। माइनर मतलब आपको थकान ही इतना तंग कर रहा है कि आप क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर हो गया है। आप जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे, पर घर में कोई देखता नहीं है। वो बोलेंगे आप तो ठीक है, आप क्यों नहीं करते काम, आपको तो कोई बीमारी नहीं या है। तो उससे या मरीज और फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि घर वाले भी नहीं समझ रहे मेरे को। और या जब वो डॉक्टर के पास भी जाता है, डॉक्टर बोलता है अरे देखो सब जॉइंट ठीक है, तुम्हारा ये ठीक है, तुमको फीवर नहीं है, तुम्हारा ब्लड रिपोर्ट सही है। तो दिस इज द टाइप 2 लूपस विच इज मेनली फटीग, aches and pains, less drive to do work, and some brain fog, like you या think कि भूल जा रहे हैं, या ये सेम कुछ सेम करने का है। मन नहीं कर रहा है। तो ये जो सेकंड टाइप है ना, इसको ट्रीट करना भी मुश्किल है। इसमें मरीज और डॉक्टर को एकदम साथ में मिलना पड़ता है। मरीज को भी थोड़ा एटीट्यूड पॉजिटिव करना है, डॉक्टर को भी बैठना है, समझाना है कि देखो ये इसी का पार्ट है। सबसे अच्छा चीज फटीग को कम करने का होता है कि आप दोपहर को जरूर 1 घंटा सो जाए, तो आप एकदम रिफ्रेश हो जाएंगे। यदि आप दोपहर को नहीं सोते ना, जैसे हम लोग काम करते हैं, हमको छुट्टी नहीं मिलता है दोपहर को सोने का, हम्म, तो हम लोग का जब शाम तक होते हैं तो इतना थक जाते हैं कि कुछ भी करने का मन नहीं करेगा आपको। बट हाउस वाइफ्स है, उनको जरूर पैर को 1 से 1.5 घंटा आराम करना चाहिए। उससे फेटिक में आराम होता है। दूसरा कि सिंपल एक्सरसाइजेज लाइक योगा विच यू कैन इजिली डू, और जस्ट अ वॉक इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, दैट ऑल्सो गिव्स यू डिफरेंट काइंड ऑफ ए स्टिमुलस। कि भाई आप बाहर निकलते हैं, एक दो आदमी को मिलते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप किसी से बात करते हैं, फ्रेश एयर मिलता है, आपके हाथ पैर चलते हैं, उससे भी फटीग कम होता है। और तीसरा है कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, बिकॉज ऑब्वियसली हमारा शरीर का कंट्रोल ब्रेन से है। हम्म, होल कंट्रोल इज हियर। सो इफ वी द डे वी आर डिप्रेस्ड, एवरीथिंग लुक्स बैड। right, उस दिन आपको बॉडी एक भी होगा, उस दिन फैटिग भी होगा, उस दिन सब कुछ होगा। तो इसीलिए हमको थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि भाई कोई बात नहीं, 7 डेज में से एक दिन खराब गया बट मेरा 6 डेज अच्छा है। तो दैट इज हाउ वी हैव टू लुक लाइफ। Don't get depressed always thinking of that one day when you were not good. So this is the most important thing. And second, also look at your diet, that you don't have anemia. If your hemoglobin is less, try to correct it. If you're, because in lupus we also tell people that you don't go to sun, you avoid sun because of your rash and photosensitivity. So because of that, lot of people have vitamin D deficiency. So if you are vitamin D deficient, at least take adequate vitamin D because that can also give you fatigue. So we have to look at factors which are correctable, and there are some factors which you have to correct yourself. Some doctor can correct anemia, vitamin D deficiency. If your thyroid problem is very common in patients with lupus. So if you are too tired, you are gaining weight, you don't feel like working, your diet is coming down,
It could be that you have developed hypothyroidism, which is so easy to treat. But some doctor has to think of it, no? Then only that person will treat. So these are few things we look for when you have marked fatigue. And obviously, when you have kidney disease, when the kidney gets disease gets worse, that can also give you fatigue. So these are main causes for fatigue. Thank you so much, ma'am. Okay, ma'am, one question. Yes. Is lupus is connected with the monopause? Monopause and lupus is any connection connected? Actually, lupus is a disease which Yeah, occurs before menopause in most people because it is controlled by the female hormones. So that is why yeah, most patients with lupus will be in the reproductive age group. After menopause, our hormones go down, and that is then the lupus activity can also come down. And so it is a because we get all the female hormones go down, female hormones actually increase little bit of lupus activity. So it is beneficial post menopause, actually the activity will come down in most cases, but in some patients disease can start at 60 also. In 5% of mm, patients disease starts after menopause. okay, So it can be both ways. And menopause symptom, no, the post-menopausal symptom can also look like disease flare because there also you yeah, get fatigue, yeah, tiredness, fatigue, you right, have yeah, aches and pains, you don't mm, feel nice, you feel bloated up. So all those features, you may feel that I'm having lupus flare. So doctor yeah, has to say, yeah, do you have a lupus flare or not? Yes. yeah. Mm. Yes, ma'am. Many patients have the question like how we can differentiate between the normal bad day and lupus flare. So lupus flare is a thing which we define as that there should be a substantial change. मतलब थोड़ा चेंज को हम फ्लेयर नहीं बोलते हैं, काफी चेंज होना चाहिए आपके जो डिजीज है। तो काफी चेंज का मतलब कि नया रैश आ गया आपके इसमें फेस पे, आपके मुंह में छाले हो गए, आपकी छाती में पानी आ गया लंग्स में, आपका यूरिन में प्रोटीन था, यूरिन में प्रोटीन आने लगा, आपके यूरिन में आरबीसीज आने लगे, या आपका हीमोग्लोबिन बहुत ड्रॉप कर गया। हम 1 ग्राम हीमोग्लोबिन को ज्यादा सोचते हैं, बट यदि आपका हीमोग्लोबिन 2 ग्राम ड्रॉप हो गया, आपका प्लेटलेट काउंट के कम हो 50,000 हो गया और आपको स्पॉट्स हो गया, तो ये साइंस है लूपस का मेजर एक्टिविटी का। और मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ उनको सिम्टम्स होते हैं जो लूपस के कारण होते हैं, बट उसको हम एक्टिविटी ज़्यादा बोलते हैं, जिसको बोलना चाहिए। तभी अभी ये कॉन्सेप्ट जो टाइप 2 लूपस का है कि फटीग मरीज को उतना ही परेशान जितना मरीज को किडनी बीमारी से है, तो हम उसको भी ट्रीट करना है, उसको भी एड्रेस करना है। यदि जिनका हेयर लॉस हो रहा है, जिसको हम 1 पॉइंट देते हैं, वैसे कोई मरीज जिसका बाल चला गया तो एकदम लाइफ खराब हो गया, तो इसीलिए हमको ये बोल अभी ये कह रहे हैं कि हमको इन सिम्टम्स को भी ट्रीट करने के लिए अच्छा दवाई लाना है। किडनी डिजीज का दवाई अच्छा हो गया अभी, और डिजीज मेजर का दवा आज बहुत अच्छा हो गया, पर ये जो माइनर सिम्टम्स है ना, इसका हमारे पास बहुत अच्छा अभी दवा नहीं आए हैं। Ma'am, many patients feel mentally exhausted because of pain, and how important is emotional health in lupus recovery and management? Emotional health is important in all recoveries. As we say, everybody, if you have the willpower, you can do. Like people with one leg can climb Everest. People can climb Everest without taking oxygen. They are the same people like you and me because they have that willpower to do it. So human body can do a lot. So that is why we need to have this positive attitude. And that is where this group comes together. Like you should support one patient each. Like I always say, if a new patient gets diagnosed, one old patient should be made a friend of that, like a cousin sister. Yes, yes. Yeah, That will yeah, make a big yeah. difference. You support, you tell that person, okay, no, that it will get better. Look at me, I'm doing job. So that person looks at, believes you, because that person is seeing another patient doing so well. Like we saw Shrishti,
He was looking so smart, so nice. हाँ, yes. Patient who has rash sees Shrishti, that person will think that I can also get better. Why Yes, not? yes. Yes, So yes. that makes the major difference, major difference. तो हमको एक दूसरे का साथी बनना है Yeah. और एक दूसरे को, जब एक मरीज का बीमारी ज्यादा है उसको हमें हेल्प करना है। हमको ये नहीं, वो नहीं करना है कि उसको हम बेचारा बेचारा बोले, नहीं, कभी भी बोलना नहीं किसी को बेचारा। हम्म, हमें बोलना है कि नहीं, हम दोनों आपस में मिलके इसको करेंगे and be a fighter, help that person, and that person will take your support and become better. Because कभी कभी क्या है कि फैमिली से आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता है। हमारे इंडिया और नेपाल में ऐसा ही कल्चर है, लेडीज को इमोशनल सपोर्ट नहीं है और कई परिवारों में एकदम आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करे, क्योंकि हमें सब पता भी है बीमारी के बारे में, तो हम एक्चुअली बेस्ट पर्सन हैं सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि परिवार को पता नहीं होता है। उनके पास कोई रिश्तेदार आएगा, बोलेगा आप यहाँ चले जाइए, वहाँ पे इसका एकदम क्योर हो जाएगा आपका, आप वो बाबा के पास जाइए, आप yes. ये दवाई ले लीजिए। तो उसमें ही वो मरीज इधर से उधर घूमते रहते हैं, और आप उसको करेक्ट एडवाइस बताएंगे तो मरीज आपको देख के समझ जाएगा कि देखो, इन्होंने ये इलाज किया, ये ठीक हो गए, यदि मैं ये इलाज करूँगा तो मैं भी ठीक हो जाऊँ। तो इसीलिए मैं तो ये बोलता हूँ कि सबसे अच्छा चीज़ है ये, आप लोग को करना चाहिए नेपाल में भी और मुझे तुमको भी, Yes. कि आपको एसडीपीजीआई में जाके बोलना है कि जो भी नया पेशेंट डायग्नोज हो हाँ, मेरे को बता दीजिए, मैं उसको उसके एजुकेशनल लेवल के हिसाब से कनेक्ट करना है। जी 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 भाई जी। यदि कोई पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसको पोस्ट ग्रेजुएट से कनेक्ट करो, क्योंकि हाँ उसका हाँ इशू हाँ, है। जी यदि जी। कोई गांव का है तो उसको गांव वाले से कनेक्ट करो, तो जिससे कि हाँ, वो बात कर सके, यस तो यस, उससे हाँ मैम। बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। तो ये हमको ये एक सिस्टम अभी बनाना है, बड़ी हाँ प्रोग्राम जिसको हाँ हम बोलते मैम, बनाते हैं इसको, बड़ी हाँ, प्रोग्राम बनाते हैं। हैं। मैंने वही क्या मैं यहाँ पे हमारे, हम्म हाँ, मैं हम्म ये नए मेडिकल कॉलेज में डायरेक्टर हूँ ना, तो हमने क्या किया है कि जब नए बच्चे आते हैं, वो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं घर से, हम्म अभी आज पहले हम्म, बार एमबीबीएस ज्वाइन किए, जी जी। एकदम नया एटमॉस्फियर, घर पहली बार घर छोड़ा, हॉस्टल में सब तरह के लोग होते हैं, but हमारे यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो सेकेंड ईयर का फर्स्ट ईयर को हैंड होल्डिंग करते हैं, हम्म तो वो, और थर्ड ईयर सेकेंड ईयर को हैंड होल्डिंग करते हैं। तो बड़ी प्रोग्राम हम लोगों ने हर बैच के साथ बनाया, तो प्लस फैकल्टी भी, मैं जैसे मेरे पास 4 स्टूडेंट हैं, मैं उनको हर महीने मिलती हूँ, कभी घर में बुलाती हूँ फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को, तो उससे उन लोग को सेटल होने में easy हो जाता है। नहीं, डेफिनेटली मैम, वी विल वर्क ऑन इट, सबके लिए हाँ, बड्डीज बनाते definitely. हैं। एटलीस्ट हाँ, जैसे उसके 1 to बाद 1 नहीं तो 5-6 का एक ग्रुप बना दिया, 5-6 का हाँ, एक वो ग्रुप भी बना कर दिया, ऐसे छोटे सकते छोटे ग्रुप्स की, एक अवेलेबल नहीं तो दूसरे से बात कर सकते हैं, दूसरा नहीं तो तीसरे से बात कर सकते हैं, ऐसा रहेगा। हाँ, दैट वी रियली विल, हाँ हेल्प्स। हाँ, यस वी विल डू मैम, ऐसा करते हैं। नेक्स्ट है मैम, ज़्यादातर जैसे मेजर कंसर्न है कि लाइक पेशेंट स्किन सेंसिटिविटी और सन रिएक्शन से प्रॉब्लम रहती है, तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स ने पूछा है कि वाई सन ट्रिगर्स द सिम्टम्स इन लूपस पेशेंट एंड ओके, हाउ लूपस पेशेंट कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम सन एक्सपोजर इन डेली लाइफ। देखो भैया, सन आपका दुश्मन है समझ लो। तो बेशक हम सन को बोलते हैं कि सन देवता हमारे लिए सबसे अच्छा है, वही हमको एनर्जी देता है, वही हमको सनलाइट देता है, पर लूपस का बीमारी में वो अच्छा नहीं है, क्योंकि क्या है, जो हमारा स्किन के सेल्स है ना, जो ऊपर वाले, तो जब सनलाइट उस पर पड़ता है, स्पेशली जब यूवी पड़ती है, तब वो उसके अंदर जो सेल्स होते हैं, उसे जो प्रोटीन है वो थोड़ा बाहर आ जाते हैं, इसी के अगेंस्ट हमारा एंटीबॉडीज होता है, तो जब वो उसको बाइंड करते हैं तो बीमारी क्लियर हो सकता है, मतलब वो ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि सन एक्सपोजर नहीं हो, और जो आपका कवरिंग स्किन का है वो वैसे रहे, उसमें वो ट्रिगर नहीं हो एंटीजन रिलीज, और ये रहे। तो इसके लिए हमारे देश में सनस्क्रीन लगाना किसी के लिए संभव नहीं है। जी जी ये मैम। सनस्क्रीन यदि अच्छे से लगाएंगे तो उसका खर्चा कम से कम 8-10 हज़ार रुपये है लेने का, ये इतना महंगा आता है, 500-700 रुपये का ट्यूब आता है, जो अच्छा क्वालिटी का सनस्क्रीन है। तो हमको सबसे पहले छाता ले लेना है। हम तो बोलते हैं जो भी लूपस का मरीज जिस दिन डायग्नोसिस हो उस दिन एक अच्छा छाता खरीद लो, इससे ज़्यादा प्रोटेक्शन है। जी जी सेकेंड, आप फुल स्लीव शूज पहनिए, जी। तो उससे आपका ये सबका क्या देखते थे हम लोग ना, यहाँ पर जो फोर आर्म है वो सबका काला सब हो जगह जाता है। फ्लेयर, हाँ हाँ। और क्योंकि बाहर के देशों में तो वो पैंट पहनते हैं तो उनको वो कवर हो जाता है, देश में साड़ी पहनते हैं,
साड़ी कुछ भी कवर नहीं होता है, जी पूरा जी। हाथ, वो छोटा ब्लाउज, पूरा उसमें एक्सपोजर होता है। इसीलिए यदि सूट पहने या ब्लाउज को पूरा 3/4 स्लीव बना लें और नेक थोड़ा ऊपर बनाएं और छाता ले लें, इतने में ही बहुत प्रोटेक्शन होती है। क्योंकि हमारे देश में हैट कोई नहीं पहनता, लेडीज हैट जी तो मैम। हमारे देश में संभव ही नहीं है। पर अभी अच्छा है, अभी वो लोग लोग लड़की लोग काला नहीं होना, उसके लिए वो आजकल वो ऐसे से बांध देते हैं सवा में। हाँ, दुपट्टा वो वगैरह भी एक कुछ अच्छा रैप चीज कर लेते हैं, हाँ। रख लेते हैं, वो भी एक अच्छा हम्म। ग्लव्स पहन लेते हैं पूरा यहाँ तक। हमारे जमाने में नहीं था, पर अभी तो बहुत पहनते हैं। हाँ हाँ। तो दैट इज अ गुड थिंग। सो यू बेसिकली नीड टू हैव गुड सन प्रोटेक्शन। एंड यदि आपको कहीं शादी में जाना है, दिन में जाना है बाहर, जहाँ पर आप जैसे स्कूटर पे बैठना है, तब आप छाता भी नहीं ले सकते, तब आप कवर भी मुश्किल होता है, तो तब आप सनस्क्रीन लगा लीजिए। सनस्क्रीन लगाने का सिस्टम है कि आपको 1 इंच लेना है, इतना, हम्म। ये आपका फिंगर का इतना ट्यूब इतना लेके उसको मोटी लेयर। फेस में हम लोग क्रिकेट हाँ। खेलते हैं, उनके जितना मोटा नहीं लगा सकते, वो तो पूरा वाइट बनाते हैं, तो वो तो जी। फिर दिखाई पड़ता है, हमको नहीं पड़ना है, पर एटलीस्ट। और उसका एक इफेक्ट 4 घंटे तक रहता है। यदि आपको ज्यादा देर धूप में रहना है तो फिर आधा घंटा पहले फिर दोबारा लगाना है। तो इसलिए वो एक्सपेंसिव पड़ता है, पर कभी कभी जरूरत, एक ट्यूब अपने पास होना चाहिए। आप हम्म। जब जरूरत पड़े तब यूज करिए उसको। तो सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सन प्रोटेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और जब हम लोग को सबको आदत है, जब ठंडा होता है ना, हम धूप में जाके बैठते हैं, क्योंकि हम लोग को है, तो हाँ, उसको विंटर्स धूप में में तो नहीं बैठिए। स्पेशली, हाँ, हाँ, विंटर में। विंटर्स में, तो विंटर्स में छाया में बैठिए, कि हम्म। डायरेक्ट सन नहीं आया, आपको गर्मी मिलेगा पर सनलाइट नहीं मिलेगा। तो यू विल फील वार्म बट यू विल नॉट गेट सनलाइट, सो स्टे इन अ शेड एंड देन यू कैन हैव वार्मथ इन द विंटर सीजन। मैम, अर्ली So मॉर्निंग that is सन तो अलाउड होना होगा मेरे ख्याल से, अर्ली मॉर्निंग तो सन में बैठ all सकते the हैं। sunlight have UV light, so ओके। it is more. Actually, UV rays are more in winters than in summers. ओके। So winter sun is worse than the summer sun. ओके। So it's best to avoid as much as possible. If not possible, use sunscreen. Otherwise, use cheap products. And ma'am, if we avoid this sun totally, then how we would get vitamin D That from is why. sun? Yes. So that's why we say all patients with lupus should take vitamin D supplementation. And you can take up to 30,000 to 60,000 units a month. You can either take it 2,000 units per day or 1,000 units. 1,000 is more than enough, because vitamin D is one vitamin which gets accumulated in your body. It is a fat soluble vitamin, stays in your fat. Even if you don't eat it for some time, it doesn't matter. And some people take once a month therapy. You can even take once a month 60,000 units. Even that is enough. That is easy to remember. Every first month, just take that packet, calcium, put it in little bit of milk and drink it. So you don't need to take every day tablets, because it's fat soluble vitamin. It will stay inside. So it doesn't need to be taken every day, but you must take some vitamin D. Or you drink milk which is fortified with vitamin D. You have oils fortified with vitamin D. If people are non-veg, people can take fish, the good source of vitamin A and D. You can take those. And ओके। another विटामिन major डी सभी को concern, ma'am, खाना चाहिए। and another major concern besides sun flare up, another major concern for lupus warrior is mouth ulcer, and Yes, how we deal with that, and it's very difficult to eat. for lupus warrior. Yes. So mouth ulcer is a major problem. Mouth ulcer can occur with lupus also. यस। So the lupus ulcers are actually generally painless, 95%. So they don't cause problem in eating and all, major problem. They are very, very superficial. They generally heal within few days in most patients. In 5% of patients, they can be really bad, that you have major ulcers on the lips inside and you are not able to Yeah. eat. That's only in 5%. And they respond beautifully to small dose of prednisolone. 10 milligram prednisolone, generally the ulcers get better. So ulcers of lupus are not a problem. जो प्रॉब्लम है वो लूपस में जब इन्फेक्शन हो जाता है और वो डायग्नोज नहीं होता। तो दो तरह का इन्फेक्शन होता है।
ज़्यादा लूपस में एक होता है कि कैंडिडा हो जाता है। कैंडिडा मतलब फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि हम लोग स्टीरॉयड खाते हैं, Yeah. स्टीरॉयड के अंदर फंगल इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाती है। तो उसमें आपको अंदर जो अल्सर होगा वो ठीक नहीं होगा जल्दी, वो रेड लिख ज़्यादा रेड रहेगा, उसके ऊपर वाइट कवर हो सकता है। तो डॉक्टर को दिखाना है और एंटी फंगल लेना है। एंटी फंगल लेने से 3 दिन में ठीक हो जाता है। और एक और थोड़ा रेयर है वो, और उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, जो वायरल इन्फेक्शन से होता है, हर्पीस। तो हर्पीस Yeah. में जब होता है तब उसमें जलन होता है, अंदर बहुत बहुत जलन होता है। तो वो मोस्टली डॉक्टर उसके बारे में सोचते नहीं हैं। पहले वो फंगस का इलाज करेंगे, फिर वो सोचेंगे लूपस है, फिर बाद में सोचेंगे। तो यदि आपको बहुत जलन है अंदर और अल्सर छोटा छोटा है तो फिर हर्पीस भी हो सकता है। तो फिर उसके लिए एंटीवायरल लेने से वो एकदम ठीक हो जाते हैं। तो ये 3 चीज़ है। इसको कम करने का हिसाब ये है कि आपको एकदम हर बार जब भी कुछ खाएं तो कुल्ला करें, और माउथ में बैक्टीरिया ग्रो नहीं करें, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन और ये बाकी इन्फेक्शन कम होगा आपका, फंगल इन्फेक्शन वगैरह। तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और डॉक्टर के साथ बात करना है कि स्टीरॉयड डोज जैसे कम हो सके तो कम कर पाएँ। आपको एमएमएफ दे दे, एजोरान दे दे और दवाई दे दे, और स्टीरॉयड कम कर पाएँ। और लास्ट जो सबसे सीरियस कारण होता है माउथ अल्सर का, कि जब कभी आपका टोटल ब्लड काउंट कम हो जाता है, टीएलसी। यदि टीएलसी बहुत कम हो जाए, क्योंकि हम जो भी दवाई देते हैं उसमें टीएलसी कम हो सकता है, एजोरान, माइक्रोफिनोलेट, और या आपका ये क्या कहते हैं, ये दो तो मेन है, मेथोट्रेक्सेट। इन तीनों में कम हो सकता है। यदि कभी गलती से ज़्यादा दवा खा लिया या कभी बहुत ज़्यादा अल्सर है तो डॉक्टर अपना टीएलसी उसी टाइम कराना है। ये टोटल काउंट चेक कर लो, यदि वो, क्योंकि वो सीरियस है, उसमें एडमिट होना पड़ता है। जब न्यूट्रोपीनिया हो जाता है, न्यूट्रोफिल काउंट बहुत कम होता है, तब भी अल्सर हो सकता है। पर जनरली यही कारण होता है, कैंडिडा, फंगल इन्फेक्शन हो गया, या माइनर लूपस का फ्लेयर हो गया, ये 2 मेन कारण होते हैं। और या फिर आपका दांत सही नहीं है, कोई दांत कहीं टच कर रहा है तो उसमें अल्सर हो जाते हैं। तो वो हमको माउथ को एकदम क्लीन रखना है, तो उससे अल्सर का फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है। हाँ ओके मैम। Thank you so much, ma'am. हाँ मैम, अनदर मेजर कंसर्न जो ज़्यादातर लोगों ने क्वेश्चन सबमिट किए हैं उसमें है कि जैसे दे आर हैव द इमोशनल मतलब फियर लाइक व्हेन दे हैव द मेडिसिन एंड फ्लेयर अप, कि मेनी पेशेंट्स आर वरीड अबाउट लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड यूज्ड and how should a patient understand steroid without how should they take steroid without fear? तो देखो, स्टीरॉयड का ये है कि स्टीरॉयड एक वंडर ड्रग है, और जो भी वंडर ड्रग होता है उसका उतना ही साइड इफेक्ट है। जी तो जी, जल्दी काम करेगा, वो हार्म भी करेगा। यस यस नहीं, यस, ये है कि जब लाइफ सेविंग सिचुएशन होता है तब हम लोग ज़्यादा डोज में देते हैं। जब हम पढ़ते थे तब हम 1000 मिलीग्राम एक दिन देते थे, 1 ग्राम 3 डेज, 3 ग्राम्स। अभी धीरे धीरे करके वो कम हो के अभी हम 250 मिलीग्राम 3 डेज दे रहे हैं। जी जी हम जी लोग को जी, भी समझ आ गया कि 1000 देने से, तो अभी दुनिया भर में वो जो पहले हम 1 to 2 ग्राम देते थे वो अभी 252, तो वैसे ही वो 1/3 कर दिया गया। जी जी, दूसरा, पहले हम कभी भी ये स्टीरॉयड बंद नहीं करते थे लूपस पेशेंट में, 25 साल पहले। तो इसका एक बार लूपस नेफ्राइटिस हो गया, सारा जिंदगी वो 5 साल आता ही रहता था, अभी वो सब साइड इफेक्ट होते थे। अभी हम लोग क्या है कि अभी अच्छे मेडिसिन आ गए, जैसे कि आपका टैक्रोलाइमस, माइक्रोफिनोलेट, रिटुक्सिमैब, इतना मेडिसिन आ गए हैं कि अभी हम स्टीरॉयड कम कर सकते हैं। अभी तो बहुत सारा में हम लोग 6 महीने पे 5 मिलीग्राम में आ जाते हैं, इवन मेजर बीमारी में। और वो जब 5 मिली, लोगों ने ये दिखाया है कि 2.5-3 मिलीग्राम पे कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं। तो आप 5 के बाद आप 4 करिए, पर धीरे धीरे अभी हम लोग का अभी लास्ट वीक में ही डिस्कशन था पूरा लूपस डे के में ये दिखाया है कि एकदम जल्द बंद नहीं करना है। 5, आपको डरना नहीं है। यदि आपका डोज 7.5 से कम हो गया तो आपको कोई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है, और उसको धीरे धीरे कम करिए। जैसे यदि हम उसको 2 साल आके 0 करें, चांस की बीमारी दोबारा आएगा कम रहता है। 5 मिलीग्राम से एकदम 0 में आ जाएं तो रिलैप्स होने का चांस ज़्यादा है। तो हम लोग, हमारे देश में 1 मिलीग्राम टैबलेट नहीं मिलता है, शायद नेपाल में मिलता हो। तो विदेश में क्या करते हैं, वो 5 से 4 में आते, 3 महीने के बाद 3 में आते, फिर 2 में आते, फिर 1 में आते, फिर बंद करते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम
जब पहले 5 देते थे, 2-3 महीने के बाद उसको 5, एक दिन 5, एक 2.5, हाफ टैबलेट, एवरेज 3.75 हो गया। ऐसा 2-3 महीना देते, फिर 2.5 में आ जाते, फिर 2.5 का हाफ देते 1.25, और फिर बढ़ते हैं। तो यदि हम ग्रेजुअली स्टॉप, और पर ये है कि हम सब में बंद नहीं कर सकते हैं, स्पेशली जिनको ये सिम्टम होते हैं, फैटी, जॉइंट पेन्स, ओरल अल्सर्स, थम्स रैश, उनका दवाई बंद करना ज़्यादा मुश्किल है। किडनी डिजीज, ब्रेन डिजीज में बंद हो जाता है, क्योंकि उनका दूसरा दवाई जो हम देते हैं साथ में, एमएमएफ वगैरह, बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है। जबकि ये जो माइनर प्रॉब्लम में हम बहुत मेडिसिन नहीं देते हैं, इसीलिए उनको कम करना मुश्किल। पर यदि 3 to 4 मिलीग्राम ले रहे हैं, चिंता करने का जरूरी नहीं है, आप उसको लाइफ ले सकते हैं, कुछ नहीं होने वाला। तो don't be too scared of steroids, but don't take overdose also. So it is both ways. You have to talk to your doctor, try to get it to minimum as much as possible, maybe make one attempt to stop it, but if you need it, small dose, no harm done. Ma'am, what the patient, what are the, can the steroid stopping and reducing medicine trigger lupus flare? Yes, that's why I said if you suddenly stop it, like you're 5 milligram, and you are scared of a steroid side effect, like especially girls who, when they become adolescent, they are in the age group of 18, 19, 20, they don't want to take any medicine. They start to stop all the medicines, mycophenolate, steroid, everything, and then the chance of flare is about 25%, 30%. But if you slowly stop medicines, then at least now we were able to stop it in 1/3 of patients for a fair period of time. But because lupus is a disease which will have some more time relapse. Even after 20 years, you can have a relapse. 20 years, you may be well, but it doesn't leave you. Like, I have yet to see a patient who never had relapse. Because I have been with this disease for 40 years. I have not seen. I can't forget that staff nurse whom we treated in 1990. Years, 20 years. And then she came back with relapse in 2011, 2012. And she had another good time for 10 years. Like, I'm seeing her in 26. So it can happen. So don't worry about relapse. Relapse is not, don't be scared of relapse. Find out symptoms early and go to the doctor. Whenever you think you are having problems, see your physician. Don't sit at home. And get simple tests done. Because आपको lupus में मेन प्रॉब्लम क्या है? किडनी ब्लड टेस्ट। आपको सिर्फ हीमोग्लोबिन देखना है, हीमोग्लोबिन तो कम नहीं हो गया, तो कम नहीं हो गया, मेरा प्लेटलेट तो कम नहीं हो गया, यूरिन में प्रोटीन या आरबीसी तो नहीं आ रहे, और मेरा क्रिएटिनिन तो नहीं बढ़ गया, और एक ब्लड प्रेशर। ये तो आप अपने घर के पास ही करा सकते हैं, सिंपल टेस्ट। ये करके देख लीजिए, यदि किडनी ठीक है, बीपी ठीक है, ब्लड काउंट्स ठीक है, तो कोई मेजर फ्लेयर नहीं होगा। माइनर फ्लेयर के लिए आप 2 दिन बाद भी जा सकते हैं। Yes, yes. Okay, is asking something, how fatal is lung fibrosis and lupus? Actually, Pooja, lung fibrosis is not very common in lupus. It is seen in only then 2-3% of patients. Lung fibrosis is more common in rheumatoid arthritis, derma, and others, muscle disease. So lupus is one disease which has very little lung fibrosis. And generally, lung fibrosis in the setting of lupus is much more responsive to it. So it can even reverse in lupus, while it doesn't reverse in rheumatoid arthritis. So it is not bad, but we have to see that if it has gone into a really late stage, then medicines don't work. But otherwise, lung fibrosis is not a major problem with lupus. Or if your diagnosis is mixed connective disease, or you may not have lupus, you may have a lupus disease. Mixed connective tissue disease like lupus, you have features of lupus plus you can have lung fibrosis. So there it's different.
issue. Ma'am, one of the patient asked, like, if my BP, creatinine, and uric acid, everything is in control, can I reduce medicine on my own? What risks should patient should understand before reducing the medication? So I would say to everybody that all of us, none of us, God has not made us to take medicines. We are taking medicine because we have a disease. As we take food to live, we have to take medicine to keep our disease under control. So don't stop it. Just talk to your doctor and then reduce. And have a good session with your doctor that my disease is under control. Can I slowly taper it down? So you come down, if you're taking 2 gram mycophenolate, come down to 1.5 gram. Wait for 2-3 months. Come down to 1 gram. Wait for some time. Down further. So in life, the same principle applies in life now. If you drive at a speed of 200 kilometers, obviously you're going to have problems. If you drive slow and steady, you will reach your place. So that is what I tell everybody. That go slow. We also understand it's not easy to take medicines. Absolutely not easy. But now you are well. You want to stay well, no? You don't want that disease to come back. So Yes. slowly reduce medicine and you will be able to reduce. In 70-80% of people can definitely reduce medicines to barely, no? Unless they have very difficult blood pressure to control. Because they then need lots of medicines for them. Okay. Who is Preeti? I am taking homeopathic medicine for BP, creatinine, and allopathic medicine, and I also have what has she written? And I have not taken since the last 6 years. So can it trigger lupus flare? So each is different. So your disease may be under control. You may be taking your homeopathic medicine for blood pressure and all. Okay, blood pressure you can control by anything. The homeopathic, I don't know any homeopathy. They may be having some medicines, I don't. Because that person's disease must be controlled. That is not needing any medicine for lupus treatment. But lupus, when you have disease for 20 years, 15 years, it also leaves some damage, no? One is persistent blood pressure high. Your creatinine may be little higher. You may develop some scars if you had skin disease. So some damage is in about 50% of patients. In some it is minor, some it is major. So whatever this person had written, she must be having only damage. Like your BP is high, creatinine is high. That is a damage. That's not a disease. Active disease. Okay. Ma'am, while taking steroids in quite high dose, many people have concern in their weight-related problem, like some may suffer from blood sugar. Or Yes. what would you advise for who are taking high dose of steroids? What could they be further So advice for them? people will believe if you need high dose steroid, you should be given intra like injection. Give 3 injections of 250 to 500 milligram, control the disease, and then start with 0.5 milligram per kg. We used to start with 2 milligram earlier. I used to give 100 milligram prednisolone to patients. Then we came down to 60 milligram prednisolone whenever the disease had flare. Now we start with, that is, if a person is 60 kg, we will start 30 milligram. We admit 1 or 2 intravenous steroids for a short time. It is not long time. And you start with a lower dose, and then gradually you taper it down to about 5 to 7.5 milligram over a period of 4 months. That is the nowadays the way to treat lupus in the last 5-6 years. That you need to don't keep on giving patient 30 milligram, 40 milligram prednisolone. That is not the way. So that causes all these side effects of diabetes, hypertension, face like this, loss of hair, Yes, sir, emotional yes. lability, infection risk, increased risk of TB,
So now it is that with injection steroid and then start lower dose and taper it over 4 to 5 days. Come down to minimum dose. So that Ma'am, has really good side effects. Ma'am, I have also experienced in my lupus flare. After taking high dose of prednisolone, I get emotionally disbalanced. Oh, Uh, Previous in when I was treated in Gangaram Hospital yes. in Delhi, they gave me injection steroid high dose, and after taking that steroid dose, um, I became emotionally disbalanced Yes, and for emotional stability is lost. definitely that is there. So that is why, as I said, now we started. We used to give 1,000 milligram. Now we are giving 250. So that has also come down. The injection dose has also come down over because we've learned. Basically, we used to give very big dose. Now we are not giving that big doses. So all those side effects have definitely come down a lot. So learning, no, the doctor also Yeah, learning over time yeah, that what is good for yeah, patients, what is not uh, good for patients. yeah. I have also experienced, so Right. it's clicked It me. can make you feel as if you're flying. As if you're flying, something is happening. Uh, Gram of because our doctors also have lupus, so they tell us that this is how we feel Uh, when we take so much medicine. yeah. as Archana has wrote in the chat box, is emotional trauma and stress can causing the lupus flare? Yes, definitely. I told you everything is controlled by brain. So unless you have positive attitude, happiness, when you have all that, you have good things going into your every stress, be it emotional, physical, mental, can precipitate flare. Okay. So Uh, we need to be happy. We need to try to act happy as possible. Obviously, everybody's circumstances are different, but हमको खुश रहना है. देखो जिंदगी आसान नहीं है. आप यूक्रेन को Yeah, देखो. यूक्रेन में इतना अच्छा था, अभी खराब हो गया. तो ठीक है. अब जिंदगी में सब कुछ है, ऊपर नीचे चलता रहता है. तो हमें जितना खुश रह सकते हैं उतना खुश रहना है. से बीमारी अच्छा. और ये किसी ने पूछा कि मेरा डॉटर को बस हो सकते हैं कि नहीं. देखो नहीं, ये लूपस 1,000 में से एक जन को होता है. 1 in 1,000 कहते हैं हम उसको. तो यदि मेरा परिवार में होने का चांस 1 in 1,000 है, ये परिवार में होने का चांस अबाउट 2 to 3,000 है. मतलब 2 से 3 गुना बढ़ जाता है. इतना ही बढ़ता है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ता है. तो हम लोग जब यदि आपके फैमिली में बहुत लोगों को है, सपोज एक जन को थायराइड का बीमारी है, एक को रूमेटाइटिस है, एक को कुछ और है, 2-3 ऑटोइम्यून बीमारी है, थोड़ा और ज़्यादा बढ़ता है, 6-7% हो जाता है. बट नहीं, ये लूपस वैसा जेनेटिक बीमारी नहीं है कि जैसे हम लोग जो जेनेटिक्स बीमारी होती है उसमें कुछ बीमारियों में 80% चांस है होने के बच्चे, कुछ बीमारी 25% चांस है. ऐसा नहीं है. ऐसा लूपस ऐसा जेनेटिक बीमारी नहीं कि वो बच्चों में ऐसे इतना हो जाएगा या आपके सिस्टर में 25% हो जाएगा. नहीं, हम लोग हमारी यदि देखेंगे लूपस का तो 1 या 2 में या तो उनका मदर को होगा या सिस्टर को होगा या बच्चे को होगा. मतलब आउट ऑफ 100. मतलब वी आर नॉट गोइंग टू डू सम स्टडीज मल्टीप्लेक्स फैमिलीज. एक फैमिली में 2-3 लूपस पेशेंट. अभी हम लोग का ICMR में प्रेजेंटेशन हो रहा है. यदि हमको पैसा मिल गया तो हम लोग एक 5 सेंटर मिलकर एक देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ऐसे होता है. तो तब हम लोग ढूंढेंगे ऐसा फैमिलीज. हाँ, जैसे तो मैम ढूंढने में हमारे मिलते हैं ऐसे. नहीं, हमारे वहीं में मुझे है और मेरी छोटी सिस्टर को भी है मैम. हाँ, वही कह रहे हैं. हाँ वो बहुत हाँ. मतलब हमको ढूंढ ढूंढ के हम लोग वहाँ लाइक हम्म. जैसे SGPJ में 4,000 मरीज देखे होंगे तो मुश्किल से 50 होगा शायद. जी मैम. ज्यादा नहीं हो. हम्म. ज्यादा नहीं होते. तो प्रीति डोंट हैव टू वरी. उसको चेक करने का जरूरत नहीं है. और चेक करने से यदि ANA पॉजिटिव भी हो ना हाँ. तो उससे कोई ये नहीं है कि उनको इसलिए होने वाला है. तो क्योंकि ANA पॉजिटिव लोगों ने दिखाया कि 15-20 साल पहले ANA पॉजिटिव हो जाता है. तो जैसे आर्मी के लोग होते हैं उनका ब्लड सैंपल लोगों ने कलेक्ट किया, या जैसे यूरोप में क्या है कि
2-3 स्टडी है ऐसा, जिसमें कि 15 साल पुराना भी ब्लड सैंपल था लोगों का। तो जिनको लूपस हुआ और जिनको नहीं हुआ, उन्होंने देखा कि कितने ब्लड डोनर्स को एएनए पॉजिटिव था। तो ये नहीं कि सबको लूपस हो गया 15 साल के बाद। एएनए पॉजिटिव बहुत सारे कारण से होता है। कभी वायरल इन्फेक्शन में भी एएनए पॉजिटिव होता है थोड़ा देर के लिए। तो इसीलिए डरना नहीं है। देखो जो होना है, पर आपको, आप क्योंकि आपको बीमारी है, आपको यदि कोई माइनर सिम्टम लगे बच्चे में तो दिखा लीजिए, बस इतना ही करना है। पर ये नहीं कि डर के रहने के बच्चे को हो जाएगा, वो कभी मत डरिए। डर के ज़िंदगी जीना नहीं है, हमको खुश रह के आज जीना है। हाँ हाँ, मैम, अनदर कंस आर्थराइटिस हो गया इसको थोड़ा सा आराम से सुनाई नहीं पड़ रहा है का क्या बोल रही है। मैम अनदर हाँ मैटरनल साइड में एक लूपस एक और पेशेंट आ गया है और एक रोमेटॉइड आर्थराइटिस का भी पेशेंट है। हाँ तो ठीक है, थोड़ा रिस्क ज़्यादा है इफ़ यू हैव सच ऑफ। मेरे घर में ही इतने लोग हैं, मेरे घर में सबको थायराइड है, सबको, कितने लोगों को रोमेटॉइड है। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, जब होगा देखेंगे यार। ऐसा एटीट्यूड रखना है हमको, होगा तब देख, नहीं है तो अभी से परेशान हो कि क्या करना है। नहीं मैम जस्ट आप आई वाज जस्ट आपको थोड़ा तुम सा डोंट, उसको दर्द हो। नो नीड टू एनीबडी, नो नीड टू चेक फैमिली मेंबर्स, नो नीड टू चेक। ओनली थिंग इज, यदि कोई सिम्टम हो तो जल्दी दिखाना है, डायग्नोस जल्दी हो जाएगा। जी मैम, जैसे बहुत सारे पेशेंट हमारे यंग वुमेन्स होते हैं, तो हाँ उन लोग को मैरिज, प्रेगनेंसी और फ्यूचर प्लानिंग के लिए बड़े कंसर्न रहते हैं कि इज़ हाँ, प्रेगनेंसी पॉसिबल एंड सेफ फॉर द ल्यूपस पेशेंट, व्हाट प्रिकॉशन शुड वुमेन विथ ल्यूपस टेक बिफोर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी। या बस, दिस डिजीज ये मोस्टली लेडीज में होता है और एज ग्रुप में होता है। तो प्रेगनेंसी इज ए मेजर। फर्स्ट इज मैरिज, इज एजुकेशन। The most important is all lupus patients must get educated and stand on their feet. मतलब आपको काम करना है, इससे आपका मेंटल मेकअप भी अच्छा रहेगा और आप डिपेंडेंट रहेंगे सबसे पहले। सेकंड, शादी भी करना है। शादी के लिए ये है कि हमारे देश में यदि बता देते तो शादी होता नहीं, अरेंज मैरिज। नहीं बताते तो लैक ऑफ ट्रस्ट होता है। तो ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है, वो हर फैमिली को अपने हिसाब से डील करना पड़ता है। कुछ लोग बिना बता के, जब बीमारी आती है, जब सब कुछ सही है, तब शादी कर देते हैं और फिर एडजस्टमेंट हो जाता है। कुछ लोगों में शादी के बाद होता है तो फिर तो ठीक है, और कुछ लोगों को जब बताते नहीं हैं और पता चल जाता है तो फिर उसमें प्रॉब्लम आता है, डिवोर्स भी हो जाता है। हमारे कई पेशेंट्स का इस कारण से डिवोर्स हो गया कि उनका फैमिली ने, लड़की का फैमिली ने बताया नहीं था और वो मिसट्रस्ट हो। तो ये पूरे देश का प्रॉब्लम है, इसका कोई रियल सोल्यूशन नहीं है। ये आपको अपना फैमिली के हिसाब से ही, कैसा आपका स्ट्रक्चर है, कैसे है, वो हो। फिर शादी होने के बाद बच्चे के लिए सबसे पहले ये है कि आपका डिजीज़ कंट्रोल होना चाहिए। प्लान्ड प्रेगनेंसी इज बेटर देन अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। तो अवॉइड अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, कॉन्ट्रासेप्शन बी यूज्ड। कॉन्ट्रासेप्शन के लिए सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। कॉफी सबसे अच्छा है क्योंकि उसमें फेलियर रेट सबसे कम, और दूसरा है कि उसमें आपको याद नहीं करना है, प्लस आपको पहले ही मेडिसिन खा रहे हो, मेडिसिन खाना भी मुश्किल है। और लास्ट है कि कभी जिन लोगों को एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी होता है तो उसमें थ्रोम्बोसिस का रिस्क बढ़ जाता है ओरल पील लेने से, तो उनको ओरल पील अवॉइड करना चाहिए। इसीलिए कॉपर टी सबसे कि जब आपका बीमारी कंट्रोल में है फॉर 3 to 4 months, दैट इज़ अ टाइम टू प्लान प्रेगनेंसी। और डॉक्टर से बात करिए, क्योंकि कुछ मेडिसिन प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं, जैसे माइक्रोफेनोलेट। फेनोलेट को पहले बंद करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है हमको एजोरान पर। ऐसे ही मेथोट्रिक्सेट को प्रेगनेंसी प्लान करने से 3 महीने पहले बंद करना पड़ता है। यदि आपका हाई डोज स्टीरॉयड है तो स्टीरॉयड भी डोज भी हम लोग धीरे धीरे कम करके तभी प्रेगनेंसी करना है। यदि हाई डोज स्टीरॉयड है तो मतलब आपका डिजीज़ कंट्रोल नहीं है, आपका एवरेज डोज 7.5 से ही कम होना चाहिए, तभी आपको प्लान। फिर कुछ चीज़ें हैं जिसमें प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए। यदि आपका क्रिएटिनिन 2 से ऊपर है, 2.5 से ऊपर है, यदि आपका हार्ट का प्रेशर बढ़ा हुआ है, या आपको कोई जैसे स्ट्रोक हो गया कभी,
6 महीना पहले। तो कुछ मेजर चीज़ है जिसमें वैसे भी लेडी नहीं चाहेगी मेरा प्रेगनेंसी हो, मतलब उसमें हमको प्रेगनेंसी डेफिनेटली अवॉइड करना है। पर वो बहुत कम सिचुएशन होता है, 1 in 100 मोस्टली प्रेगनेंसी कर सकते हैं। पर डिजीज जब कंट्रोल हो तब आप प्रेगनेंसी प्लान करिए। तो जनरल प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, एक्सेप्ट इनका कि किडनी इन्वॉल्वमेंट होता है। इनका किडनी इन्वॉल्वमेंट होता है को प्रेगनेंसी में, क्योंकि हमारा किडनी के थ्रू ब्लड जाता है, तो प्रोटीनूरिया बढ़ सकते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ सकते हैं, और प्रेगनेंसी में जो हम बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन वो हो सकता था। तो ये हमको इसीलिए जो किडनी डिजीज होता है उनको जल्दी जल्दी डॉक्टर को देखना होता है, और जिनको बिना किडनी डिजीज का फॉलोअप प्रेगनेंसी में डिफरेंट होता है। और तीसरा चीज़ है कि प्रेगनेंसी में, लूपस में जो प्रेगनेंसी है उसमें डिलीवरी जल्दी हो जाता है, जनरली अबाउट 34 to 36 वीक्स में हो जाता है। तो इसलिए 30 वीक्स के बाद हमको ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जल्दी जाना है कि भाई वो देखेगा एवरी वीक जाकर, जब ऑप्टिमम टाइम हो तो डिलीवरी होना है। नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है, कोई भी सिजेरियन करने का ज़रूरत नहीं है। सिजेरियन सिर्फ ऑब्स्टेट्रिकल रीज़न से होना चाहिए, लूपस के कारण सिजेरियन नहीं होना चाहिए। और तीसरा है कि यदि आपको ड्रग्स का सबसे इम्पोर्टेंट है कि कई ड्रग्स को पहले ही बंद होना है, और यदि आप वो एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है आपको साथ में, तो आपको हेपरिन लेना पड़ता है पूरा प्रेगनेंसी में, और आपका वो दूसरा दवाई वारफरिन बंद करना पड़ता है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी में आप डॉक्टर को तालमेल, आपका ऑब्स्टेट्रिशियन, रोमेटोलॉजिस्ट, आप मिलकर करेंगे तो प्रेगनेंसीज आर वेरी वेरी सक्सेसफुल। मतलब हमारा तो बहुत प्रेगनेंसीज इतना पेशेंट्स का हुआ है। ये नहीं कि हार्म नहीं होता है, कभी कभी गड़बड़ भी होता है। शिवांगी बैठी हुई है सामने देख रही है, तो शिवांगी हमको बता सकती है। शिवांगी हैज गॉट ए ब्यूटीफुल डॉटर। She had first pregnancy was not good, but second pregnancy was good. She has a very very beautiful daughter. So Yes. don't get scared। यदि एक बार प्रॉब्लम आ गया, ये नहीं कि हम कभी दोबारा नहीं कर सकते, कभी प्रॉब्लम आ सकता है, बट we have to be with the doctor and plan at the right time. So how's your daughter Shivangi? Ma'am, she is very naughty, ma'am. Very naughty. Good. Children naughty, Naughty, naughty and naughtiest. naughtiest. Good. I can call her. Okay, call her. By that time she comes. Debu, Debu. मैम बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अनदर क्वेश्चन मैम इसी प्रेगनेंसी वाले में ये कि लाइक कैन ल्यूपस अफेक्ट फर्टिलिटी और चाइल्ड बर्थ आउटकम? So, as I said, fertility normally is not affected unless you have taken too much of cyclophosphamide and your periods have stopped. Second, very few patients can have antibodies against the ovary. Very, very few, maybe 1 in 1,000. I have seen a single patient out of 5,000 I have seen. So, rarely, very rarely. Generally, fertility is not affected. The problem which happens is, hello, babu. So what happens is that generally the pregnancy gets delayed because you have a disease, want the disease to be under control, your family has to be prepared. So if it is a late pregnancy, then sometimes fertility in normal people also happens when they become age 30, 32, 35. So that is the three main reasons why some fertility rate is used in lupus patient. Then outcome generally is good if it is a planned pregnancy and with about 8 to 85% patients have a very good successful outcomes. 10% have a poorer outcome because either they develop a especially with patients with renal disease, major organ disease, minor disease much happens. So those patients need a very close follow-up. Okay. Okay, we have more Ma'am, I questions have a to talk. question. Yes. Ma'am, we are seeing that so many young people means young teenagers are getting lupus. So can we not ask for reservation in government jobs or making them self-dependent? So that's what I'm saying. I don't know, you people didn't read my article. My article has come in Lancet. So they have profiled me in Lancet. So what I have written, I was going to read to you people. So I have my last line of that is, so in मैम this is शेयर what I- करिएगा तो उस पर डाल देंगे ग्रुप पे, फेसबुक में। Yeah, what that
The Because effort of making them they have financially written dependent. that and interest in research. Her studies are also ongoing. Further work on the impact of genetic variation. छोड़ दो. The effort of Agarwal's group as well as with the patients. The patient ने क्या था? Already seen lupus to be in the PMJY program. Only lupus is the only rheumatology disease. Because patients and doctors went for कि भाई ये होना चाहिए, तो उसके लिए तभी सब पेशेंट को फ्री मिलता है, जिनके पास वो PMJ कार्ड है, तो दे गेट फ्री ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल, दे गेट. So there is still work to do. Autoimmune is not accorded a high priority in the government. Many things are happening. We now have the data to show that these diseases are impacting life, impacting many people, predominantly, disproportionately affecting women. The women will finally find their voice. That is what I feel. That we all together find our voice with the government. This is my last sentence of article which has come in last. So they have written, this is a even May 2nd. So, we all, So grateful. unless you lobby and you voice, so we need brand ambassadors, people who have a voice. So I've been looking for a, like Shrishti, I don't know if she's an actress or something. We are looking for an actress from our country, but I can't find anybody who will champion for us. Because if Yes. somebody champions for us, no, then the wind listens. We have to find that, or either we all as a group go and meet the MPs, tell them that this is the disease which is impacting so many ladies, we present data to them, then they wake up. Like rare diseases have got so much of money. Rare disease, each patient can get up to 50 lakhs. 50 lakhs. Because those patients got together and lobbied with the government. While we have not lobbied, we have to lobby. मैम वी विल टेक Then फॉरवर्ड, आप गाइड हाँ, करिएगा, वी विल टेक फॉरवर्ड. so that is needed. I am trying at level. I keep talking to medical research. I am in this committee, wherever I am working. But we need to get together and put our voice. This is affecting women. It affects the whole family. It needs so much money to take continuous treatment. It's an expensive treatment. And if you support a whole family, not an individual. You are supporting the family. So that is how you have to say. And something things are happening definitely, but it can happen at faster pace. Thank you, ma'am. Thank you so much for your reply. We are also trying for lobbying to the government in Nepal also. Yeah. They are also helping us in Nepal government are also helping us in our awareness program from previous year and this year Yeah. also. Right. The government, like lupus is the only disease, and they give I think 15,000 for kidney biopsy, 7 per day for hospitalization to patients who have that card. So we need to have that card, and if you have, okay, there are some questions in chat box. Should we take finish those ones? हाँ यस यस मैम. ये some मेरे forehead में दाने निकल आए हैं, वो तो ठीक है, कोई we can't tell what it is. Can you advise if we can take ashwagandha while on hydroxychloroquine? I don't know what ashwagandha contains, but people think that it's a good drug. You have to ask your doctor, but hydroxychloroquine should not be stopped. Hydroxychloroquine is the anchor drug for lupus. It should be taken during pregnancy all the time. So don't feel bad if you're getting a little darker, because most women feel they get dark when they take hydroxychloroquine. It is a very good drug. One, it is good for skin, it is good for mind, it is good for fatigue, it is also increases thrombosis, it decreases relapse rate, it decreases the chance of baby getting heart block if you have that antibody. It is not very common, but still it decreases that. So it is a drug which is so beneficial. Only two side effects. One, it makes you little dark, and second, you need to get your eyes checked after 5 years every year. But the incidence of, if you take not more than 5 milligram per kg of your body weight, the chance that eye toxicity will occur will be only 5% at the end of 20-30 years. So, and that, so if you keep getting checked, as soon as if you feel, then it will be stopped. But that drug is now all across the world, drug which should be taken always. Then Ma'am, what is is there, yes? ma'am, is there any
any antibodies that will affect child, or and what about the neonatal lupus, ma'am? Yeah, that's what I'm saying. So that anti-Ro antibodies, which Yeah. can cross from the mother to the baby, because the baby, when the baby's heart is developing, that is between 16 to 20 weeks of pregnancy, 16 to 22 weeks of pregnancy, that is the time heart rhythm develops, that system which makes all the life heart to beat. So when that antibody goes there, it can cause blocks. Your heartbeat of the baby can come down. But if 100 antibody, only 2 babies will get the disease. So don't worry. And hydroxychloroquine further reduces the risk from 2% to probably 0.2%. So it is not a major thing, but we see once in a year, we will see one baby. And lot of mothers don't know they have anti-Ro antibody. Well, the baby develops the block. So here we know. So we give hydroxychloroquine, we monitor. But lot of people have this antibody and they don't know it. They have disease. Baby first time gets a complete heart block, then the mother comes. And then you ask them, oh, then they say, okay, I had ash. But lot of mothers still don't have any symptoms and they may develop them later on. So it is very closely related. But for first patient, we know it. So we take care. So the incidence is much less and it's not bad. And So ma'am, somebody is asking, is yes, neonatal lupus permanent or temporary, ma'am? is what? Is Neonatal. neonatal lupus permanent or Lupus is of two temporary? kinds. Neonatal lupus is of two kinds. One is heart block, which occurs during pregnancy. Yeah, So ma'am. that if you get a milder block, I'm not going to details, then okay. But if it's a complete heart block, the baby needs to get a pacemaker as soon as the baby is born. The second type where the antibodies get transferred and that causes disease like minor lupus, some skin rash, some decrease in platelets, some decrease in TLC. And as soon as the antibody will disappear in 2 months' time, that will also disappear. Because the baby is not producing antibodies. It has come through the placenta, so it will go off. So that is not a worrisome thing. It is the one which happens that time and only with anti-Ro and anti-La antibodies. It doesn't happen with antibodies. While the one which occurs after delivery can happen with all different kinds of antibodies. That is a minor problem. Okay. Thank you so much. Okay, somebody wants to talk of life expectancy. What is the life expectancy of SL medication of Mofetil? Having 6 tablets a day, 3 times a day, 2 tablets per day. I've taken rituximab recently around 4 months ago. I just want to know the life expectancy. Dekho, who is this person? Pooja Nepali. Pooja, you need to be very, very clear. Life expectancy, who knows? I also don't know I'll be there tomorrow or not. Do I know? No. Don't know first. There could be an earthquake. You had an earthquake in Nepal. Many people died. Right? They never thought that they will not be there tomorrow. So don't live for tomorrow. Live today. Yes. आपको आज के लिए जीना है, खुश होके जीना है, आगे का मत। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है कि यदि आपका इलाज अभी आजकल के ज़माने में लूपस में 10 year 15 year survival is 90 to 95%, the best of the centers. It has improved so much. तो यदि आप इलाज ठीक होगा, आपका डिजीज कंट्रोल रहेगा, आप रेगुलरली मेडिसिन ले, तो आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छा ही रहेगा। कुछ 5 से 10% मरीज होते हैं जिनका प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, उनका कुछ ऐसा तो बीमारी, ये सीरियस बीमारी तो है, पेशेंट में सीरियस होता है, तो उनमें मोर्टेलिटी भी होता है और थोड़ा इन्फेक्शन के कारण भी डेथ होता है। कि इतना ऐसा इम्यूनिटी कम करने का मेडिसिन देते हैं तो हमारे देश में टीबी जाता है, कभी निमोनिया सीवियर हो जाता है। जैसे जब कोविड के टाइम में हमारा एक पेशेंट का डेथ कोविड में हो गया, तो कोविड में और लोगों नॉर्मल लोगों का भी डेथ हुआ, नहीं है कि सिर्फ लूपस पेशेंट का ही डेथ हुआ। पर ये सब चीज़ें हैं, लाइफ तो थोड़ा डिफ़िकल्ट तो सभी के लिए है, तो इसीलिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, ये सोचना है कि हम अच्छा इलाज कराए, अपना ले, तो हमारा लाइफ अच्छा ही चलेगा। बाकी थोड़ा कम तो होता ही है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, डेफिनेटली इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट इक्वल टू द नॉर्मल
attack. We have to accept that. क्या ज्वार बाजरा कौन खा रहा है? रागी फूड. Foods are good. All foods are good. You should eat balanced diet. ये नहीं कि प्रोटीन के पीछे भाग रहे, जैसे आजकल सब प्रोटीन के पीछे भाग रहे हैं. ज़्यादा प्रोटीन खाना भी बहुत अच्छा चीज़ नहीं है. हमको सब कुछ खाना है. सब्जी भी खाना है, प्रोटीन भी खाना है, थोड़ा फैट भी खाना है, कार्बोहाइड्रेट भी लेना है, विटामिन्स भी लेना है. सब ले. डाइट बैलेंस्ड होगा आपका, सब अच्छा है. ज़्यादा भी नहीं खाना है, क्योंकि लूपस में मोटे हो जाते हैं लोग. एक तो धूप में नहीं जाते, एक्सरसाइज कम करते हैं, एक साइड से थोड़ा वेट बढ़ जाता है. तो इसीलिए डाइट में कंट्रोल रखना है थोड़ा. भूख भी ज़्यादा लगता है स्टीरॉयड में, और ज़्यादा लेते हैं. तो यू हैव टू बी हैप्पी, ईट लेस, कीप योर वेट कंट्रोल. वेट कंट्रोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर लूपस पेशेंट. तो किसी ने पूछा था मोर्टेलिटी के बारे में. एक्चुअली लूपस में सबसे ज़्यादा जो टर्म में प्रॉब्लम आता है वो हार्ट अटैक का आता है. और इसमें हार्ट अटैक डायग्नोज नहीं होता है. कई लोग सोचते लेडीज़ में हार्ट अटैक होता है नहीं यंग एज में, पर लूपस में क्योंकि हम लोग का वेट बढ़ जाता है, थायराइड के कारण हाइपरटेंशन भी होता है, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, यही तो रेसिपी है हार्ट अटैक के लिए. तो यदि हमको ये है, हमको ये सबको कंट्रोल करना है और सब अपना रिस्क कम करना है हमको. और लिपिड्स भी चेक करना चाहिए हमको, एटलीस्ट वंस अ ईयर लिपिड्स चेक करके, और इसको भी कंट्रोल करना चाहिए टू इम्प्रूव आवर दिस वन. मैम बहुत सारे नेपाली और इंडियन लोगों ने रिपीटेडली पूछा है हाउ टू प्लान आवर फ्यूचर विथ ल्यूपस. Yes, your future with lupus should be planned in a way, very pragmatic way. मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग का अपना प्रिपरेशन, जैसे हम लोग का कोई डॉक्टर होते हैं वो लास्ट लेते हैं, क्योंकि पता नहीं कब घर में कोई गेस्ट आ जाए रहने के लिए. तो यदि आपका लेक्चर संडे को है तो आप 3 दिन पहले प्रिपेयर कर लेते हैं. आप नहीं बोल सकते गेस्ट खाना नहीं खिलाएंगे आपको. दे विल प्रिपेयर ऑन सैटरडे इवनिंग. तो ऐसा ही हमारा है कि क्योंकि हमको बीमारी है, वो प्रिपेयर करना है कि कभी रिलैप्स हो सकता है. तो वो सोच कर हमको अपना ज़िंदगी प्लान. तो आपको यदि हम सोचें कि हम ऐसा काम करेंगे जो कि सब धूप में करने का है, प्रोफेशन हमको नहीं लेना है. हमको ऐसा प्रोफेशन चूज़ करना है जिसमें कि हमको इंडोर रह सके, नंबर 1. दूसरा, ऐसा प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हो. Stress can also precipitate lupus. So we should have a work-life balance. We are not running a race. We are working to be happy. We are not happy. What's the point in doing that? So you have to plan like that. That I need to be in a space where if I need take off, मेरे को 1 महीने का छुट्टी भी मिल सकेगा. और मेरे को कोई, यदि आपके संभव हो, ऐसा जॉब देखिए जिसमें आपका मेडिकल कवर हो, क्योंकि उससे आपका फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाता है. तो सब कुछ सोचकर हमको प्लान करना है. जैसे बच्चे हैं, एक बच्चा काफ़ी है. अब यदि आप 2-3 बच्चे करेंगे, उनका केयर करना ही आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. तो हमको हर चीज़ में प्लान करना है. पढ़ाई में प्लान करना है, जॉब में प्लान करना है, फैमिली में करना है. फिर पार्टनर, आपका पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो आपको सपोर्ट, बिकॉज वो आपको सपोर्ट करेंगे तो आपका लाइफ अच्छा रहेगा. लाइक आई मस्ट से प्रीति's हस्बैंड ग्रेट गाय, ही रियली सपोर्ट्स हर. आई एम सीइंग प्रीति बिकॉज मेरे को और किसी का पिक्चर नहीं दिख रहा है यहाँ पे. हाँ, सबने सो इफ दे आर सपोर्टिव, योर लाइफ इजी. Ma'am, he's सब always कुछ there देख के with me. हमको प्लान करना है. Since starting, he is with me, and मंत्र for यही है कि that, हम खुश रहना है. every person in my in-laws doesn't know that I am having lupus. It is just between me, my daughter, and my husband. I have married since last 20 years. It is a deep Yeah. secret between the three of us. Nobody knows. वही बोल रहे हैं ना, वो सपोर्ट जो आपका पिलर ऑफ सपोर्ट यदि होता है ना, तो उससे लाइफ एकदम अच्छा चलती है. Thank you, ma'am. Thank you so much. He will be very happy today. नहीं, उनको बोलते तुम एकदम अच्छे, सबसे अच्छे हो. आई हैव सीन मेनी हस्बैंड्स हु आर वेरी गुड, बट आई हैव सीन द अदर वंस आल्सो. आई हैव सीन बोथ साइड्स.
Yes. Yes, More. ma'am. Can I Many take lupus. corona vaccine with SLE? Yes. Take corona vaccine with SLE. There is no harm. There are different kinds of corona vaccines. There is a vaccine which is a basically RNA vaccine. There is a vaccine which is an inactivated viral vaccine. So, and if you are not taking steroids more than 20 milligrams, you are not taking high dose of micronolate, and you can absolutely take. There is no harm at all. Acha, somebody had herpes. Herpes is a major issue. Deepa has asked this question. तो हर्पीज का रिस्क, हर्पीज जोस्टर जिसको हम बोलते हैं, इसमें कि एक साइड में जैसे फ्लूइड वेसिकल हो जाते हैं और वो बहुत पेनफुल होते हैं, बहुत पेनफुल होते हैं, और हीलिंग के बाद भी स्कार छोड़ देते हैं. तो इट इज़ ए वेरी सीरियस थिंग विच हैपन्स टू पेशेंट विद लूपस. और लूपस में इसका चांस कम से कम नॉर्मल पॉपुलेशन से 10 फोल्ड का है. तो पहले इसके लिए वैक्सीन नहीं था, अभी ये वैक्सीन आया है. इट इज़ एक्सपेंसिव, so we are not giving to every patient, but good vaccine. It reduces the risk of shingles. क्योंकि हमारे देश में हो जाता है जिनको ज़्यादा herpes zoster होता है, क्योंकि वो वायरस होल लाइफ हमारा अंदर ही रहता है, और जब हम लोग ये स्टीरॉयड और ये सब मेडिसिन लेते हैं तो वो बाहर आ जाता है, और लूपस होने से भी बाहर आ सकता है. और तो इसलिए क्योंकि अब आपका हो गया है तो अब वैक्सीन लेने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगता है मुझे कि गल्स हो गया आपको, अब दोबारा लेने का मैं चेक कर सकते हो कि गल्स होने के बाद वो वैक्सीन लेने से कितना फ़ायदा होगा. नॉर्मली तो उसको पहले ही देते हैं हम. ये मैं आपको चेक करके दीपा आई विल सेंड इट टू मुदिता, एंड मुदिता विल सेंड यू द इन्फो कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमने जनरली जिसको हुआ है उसको क्या नहीं. ओके मैम, अनलेस थैंक यू. हाँ फिर कोई और डेटा अभी आ गया हो तो, बट नॉर्मली तो हम लोग पहले प्रिवेंशन ही देते हैं इसको. ओके मैम. बट शिंगल्स, और यदि किसी को भी बहुत पेन जैसे जलन जो हो रहा है ना एक साइड में, एक ऐसे लाइन से हो रहा है, तो सोचना चाहिए कि शिंगल्स हो रहा है. उधर बेसिक तो वो फ्लूइड फील्ड वेसिकल आता है, वो 2-3 दिन के बाद आता है. शुरू में लोग जले जाते हैं कि मेरा वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया, लंब स्पॉन्डिलोसिस हो गया, क्योंकि उसमें भी वैसा ही पेन होता है, नर्व का पेन. तो नर्व में ही रहता है ये वायरस नर्व में रहता है, तो इसीलिए नर्व से सीरियस बहुत बर्निंग पेन होता है इसमें, और लोग डायग्नोज नहीं करते शुरू में 1-2 दिन. तो जब ये आपको हो टाइम आपका इम्यूनो सप्रेशन करना है, यदि माइक्रोफिनोलेट तो बंद करना है, एजोरान खा रहे तो बंद करना है, और फिर उसके लिए एंटीवायरल सेम डे स्टार्ट कर देना है. कि आप सेम डे स्टार्ट कर देंगे तो जल्दी ठीक हो जाए जी. और उसका कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होगा. तो इसलिए ये हर लूपस पेशेंट को पता होना चाहिए कि मेरा रिस्क हर्पीज जोस्टर का ज़्यादा है और उसका सिम्टम्स है. हाँ मैम, ओके मैम. यस. जैसे बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स के साथ बहुत सारे पेशेंट ने एक्सप्रेस किया है कि जैसे इमोशनल ओवरवेलमिंग, स्ट्रेस और फियर. तो Yeah. लाइक दे वांटेड टू आस्क कि आर दिस कनेक्टेड विद द lupus flare, or many patients feel isolated because lupus is an invisible illness, and what emotional support system do you recommend? As I said, now the emotional system is all around you. If you are happy in a job, your disease will be less. If you have happy family surrounding, your emotional quotient will be high. You happier person, your emotions will be good emotions. So it is, and how you adjust to disease. Like I say that the glass half empty or glass is half full. I have a half glass filled with water. Some people will say, "Oh, I have very little water left." Others will say, "Oh no, I have still half the glass." Also need to work with that. Life is for living, it is not for thinking about disease. Agree, disease is there, you will think sometime, but always try to move on with something else. पर ये नहीं कि हमको मूवी नहीं जाना है, मूवी भी जाना है, सब कुछ करना है. Try to be as normal as possible. When you go to a wedding, don't, nobody is looking at you. If you are looking little this, how does it matter?
So if you yourself feel comfortable in that, then you will feel comfortable. You have to be happy with your body image. What happens is most patients with lupus don't like their bodies. They feel अरे ये काला हुआ, ये बाल चला गया, यहाँ कुछ हो गया, मेरा देखो ये काला है, मेरा बाल जा रहा है. I am happy. नहीं करते हैं. I am happy. If I can give happiness to others, I am happy. So it is that attitude has to come in. That do I want to be happy? करने से उनको हैप्पी आता है, कुछ को रोज मूवी देखने से हैप्पीनेस आता है. तो मतलब आपका जो भी सिस्टम हो, आप उसको ट्राई करिए, और एंड रिजल्ट शुड बी दैट यू आर हैप्पी मोस्ट ऑफ द टाइम. आई एग्री, जब प्रॉब्लम आएगा तो कोई भी हैप्पी नहीं हो सकता, तब तो आपको थोड़ा दुख होगा, और उसको जल्दी ख़त्म कर लीजिए. और याद कीजिए कि आपकी बीमारी में लूपस है, आपके ज़िंदगी में दूसरों का ज़िंदगी में भी कुछ हो रहा है जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है. किसी को पैसे का प्रॉब्लम है, किसी के बच्चे को प्रॉब्लम है, किसी को फैमिली में प्रॉब्लम है, वो भी इनविजिबल प्रॉब्लम, वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं. वो तब खुश रहने का कोशिश कर रहा है. ऐसे ही हमको भी खुश रहने का कोशिश करना है. Ma'am, और one बताओ. question for while taking steroids, there is a problem with bone. How can we protect our bone while taking steroids? Yes. Menopause, because menopause itself causes bone loss. And so what is recommended is that you must take adequate calcium, milk, have dahi, curd. So you must take good calcium. Milk will give you calcium also. If you are not taking, like I take 750 ml equivalent of milk. I have a glass of milk in the morning, I have curd in the afternoon, I have ice cream in the evening. I don't take any calcium, but I have adequate amount of milk that I get about. आई थिंक फ्रीज हो गया मैम का ना. Yeah. यस, जस्ट वेट फॉर अ वाइल. Ah, हाँ हाँ हाँ, इंटरनेट ड्रॉप हो गया मैम का कनेक्शन. यस यस. it's okay. आ गई मैम. हाँ यस यस. मैम म्यूट हैं आप. So Yes. after that, once you've done exercises and everything, we recommend actually DEXA scan after 6 months. You have good bone loss, and there are medicines also which can reduce bone loss. But nowadays, because we are using steroids much faster, so we are seeing much less. But still, you can do a DEXA scan. If your DEXA is okay, you continue with this conservative treatment, then repeat after 2 to 3 years, because DEXA can shows changes at 1 to 2 years. Minor changes are not seen. And if you have a fracture, that is your wrist fracture, or you have a hip fracture, then Again, I can again. हाँ यस, कुछ इंटरनेट अनस्टेबल है मैम के साइड. यस, increases little bit increases the risk of fractures. We need to do that. Please, Taylor, I think So I think we are 9:30 now. यस यस. For half hours. हाँ हाँ. ma'am, is lupus and irritable bowel syndrome, there is a linkage, ma'am? IBS?
मैम का फ्रीज हो गया फिर से. फिर से फ्रीज हो गया. हाँ, देयर इज सम इंटरनेट इशू आई थिंक. Yes, Mudita, my internet is unstable. हाँ, हाँ, Yeah, हाँ, कुछ yeah. तो. Internet stable because I am in a place little far off. Batao. हाँ. Anything else we have left? Ma'am, one questions. Yes. Yes, ma'am. Ma'am, is there linkage between irritable bowel syndrome and lupus? I think. पढ़ी है देखो पढ़ी मैम का फिर Can you से hear फ्रीज me? हो गए. हाँ, यस मैम, आ रही आवाज़ आपकी. मैम या तो आप वीडियो बंद कर दीजिए. अभी ड्रॉप हो गया. I have switched off my video. I think. हाँ, that यस was- मैम. हाँ, दैट विल बी Yeah, बेटर. I have हाँ, done यस I मैम. have done that. Okay, Babita is asking something. Ma'am, is there a linkage between irritable bowel syndrome and lupus, or any medicine that affect the bowel problem? Wow, problem. Yeah, ma'am. Actually, like mycophenolate can cause diarrhea. That's well known. So if you have diarrhea with mycophenolate, you can take the salt. Take the other instead of mycophenolate, sodium. You take other drugs. So there are many. Also, lot of drugs can cause GI symptoms. You can get acidity. You can feel your abdomen is bloated. So the effects of drugs are there, but Yeah. and lupus by itself can also cause intestinal problem. It can cause diarrhea, vomit. It can cause GI bleed. It's a serious time. Patients can have marked weight loss and because of enteritis. But those are rare things. Those are not very common things. You can get pancreatitis. So those are rare problems. GI involvement in lupus is seen in only about 7 to 8% of patients, not more. Not a Ma'am, major issue. no, ma'am, I have also problem nowadays. I'm feeling, I have a bowel problem nowadays. I have a bloating problem Yeah, after that I must eat be something. IBS. That must be irritable bowel syndrome. You go and see the gastroenterologist. Is it related to lupus or is it something else? A lot of us feel bloated, gas problem, but you need to find out what is the cause for it Yeah. and do that. Yeah, I have seen with gastrologist too. Yeah, so what you Even need, with the medicine, but still I have not relieved from that. you can call me, Babita, you can call me separately. I'll talk to you. Then I'll be able to tell you. You call me Okay. separately, have a chat with you. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Navya, you Okay. want to say something? Navya is there, ma'am. So Navya. Hello, Navya. नव्या अनम्यूट. अमित जी, उनका भी फ्रोज हो गया लगता है. हाँ, वो फ्री हो हाँ, जाता है. हाँ, Some signals are so हाँ. bad. नव्या वांट टू से समथिंग. अमित जी, नव्या कुछ बोलना चाह रही है. क्या बंद है? हाँ, नहीं नहीं, Frozen. आपका वो अनम्यूट करना पड़ेगा. हेलो नव्या. अमित जी आपका, हाँ हाँ भी ठीक है. नमस्ते करो. नमस्ते हेलो. Navya. नमस्ते करो. नमस्ते नमस्ते. बड़ी हो गई है नव्या. हाँ, खूब बड़ी हो गई है तो. लखनऊ में देखा था ना. हाँ हाँ. हाँ चाहे 6 साल की या 7 साल की तो हो ही गई हूँ। अरे बाबा रे. ये तो हो ही गई अभी ये. अभी स्कूल जा रही है कि नहीं? अभी तो छुट्टियां पड़ गई हैं। छुट्टियां चल रही हैं. हाँ, हाँ. अभी तो गोरखपुर एंजॉय करके जाऊंगी। गोरखपुर में वो अभी. वेरी गुड, वेरी गुड. नानी के घर घूमूंगी, पूरा एंजॉय करके जाऊंगी तो स्कूल।
नानी के घर जाइए। गुड। और क्या कर रहे हो? आप स्विमिंग करके आई हो? और आज मैं स्विमिंग करके आई हूँ। वेरी गुड। दैट इज हाउ यू शुड लिव लाइफ। लुक एट दिस यंग गर्ल, शी डू एवरीथिंग, enjoying vacation, going ये swimming. स्विमिंग में अब तबीयत कैसी है बताओ? ठीक है अब तबीयत। अभी तो खुश है, बाल बड़े हो गए इसके। यस मैम। अभी गुड इसको गुड। फीवर हुआ था अच्छा। मार्च में। तो ये मुझे लगा कि टाइफाइड हो गया है। मेरे गया था फिर पीजीआई में भी। हाँ तो हाँ। वहाँ पे जब पूरी डायग्नोसिस हुई तो कुछ यूटीआई का एक इन्फेक्शन था, मैं ना बोल रहा हूँ। वही। उस इन्फेक्शन की वजह से फीवर आ रहा था। मगर ये भी इत्तेफाक था कि जैसे ही रिपोर्ट आई उसी के 1-2 दिन से फिर इसका फीवर सबसाइड हो गया और फिर किसी मेडिसिन की जरूरत पड़ी नहीं। फिर अच्छा तब है, से भगवान बिल्कुल। अच्छा है। भगवान ने अपने आप ही ठीक कर दिया। हाँ मैम। तो शी इज वेल एंड गुड। अभी बस होम्योपैथी पे ही चल रही वेरी है। नाइस। तो ये वेरी और नाइस। मेडिसिन नहीं चल रही है इसकी। वेरी गुड। बाकी चलो। अपना है, एक्सरसाइज वगैरह करती हैं क्योंकि थोड़ा सा बोन्स में दिक्कत आई थी। तो हाँ अभी हाँ। बोन्स की एक्सरसाइज वगैरह अपना इनकी चलती है बस। बाकी गुड। तो ठीक। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज अ वेरी एक्सरसाइज। हाँ तो अभी इनको स्विमिंग करा दिया है तो वो कर रही हैं। हाँ ठीक है हाँ। ऐसी चल रही है। हाँ दादू हाँ चलो। पढ़ाते हैं। फिजियोथेरेपी। गुड। वेरी पासी में गुड। जाते हैं हम लोग। बहुत अच्छी बात। ट्रेन से जा रही हूँ पूरा। वेरी गुड। पूरा। हम्म, वैसे मजा भी आता है। दादू से कभी कभी मोमोज खा लिया, समोसा खा लिया। नानी का घर हमेशा अच्छा होता है। इसीलिए तो जाती है दादू के साथ। कभी कभी तो खाने चाहिए ना। हाँ हाँ। सेहत का भी ध्यान रखो। सेहत का भी ये ध्यान तो रखो, ध्यान कभी देने कभी लीची खाना खाती हो चाहिए। तुम? हाँ, और लीची भी खाती हूँ मैं। लीची इनकी फेवरेट है। हम्म, वेरी मैं गुड। 2 दिन 3 दिन में खत्म कर देती हूँ लीची। चाहे जितनी आए, 2-3 दिन में खत्म। गुड। लीची मैं छोड़ती नहीं हूँ, फ्रिज में टिक्का ही खत्म। ये दिख के ही खत्म। क्योंकि मेरी चलिए। लीची बहुत फेवरेट है। लीची के बिना मैं रह ही नहीं सकती गर्मियों में। मैम को मिस अच्छी करती बात है। हो? साफ करो, खाओ पियो, खुश रहो। मैम से पूछो कब मिलने आ रही हैं आप? आप तो मिलने आ रही हैं। अब आए गर्मी खत्म होने के बाद, गर्मी बहुत है। हम्म, चलिए। गर्मी में तो मसान कर दिया है। परेशान कर दिया हूँ। और एक तो लाइट भी बहुत कटती So है। Mudita will be doing her loops day thing maybe after summer is over, no? Yes, ma'am. Dr. Rudra, when he will come back, then we will नहीं, do. इसका अगस्त सितंबर में ही रख, गर्मी में क्यों रखना है? ठीक है मैम, Weather ठीक is है, nice, no? There's no point in hot sun. ठीक है मैम। Everybody. हाँ, ओके मैम। The sun is आप not good. आपके हिसाब से रखेंगे मैम, जब आप आ रहे होंगे तभी रखेंगे, बनाएंगे हम लोग पेशेंट मैं सपोर्ट आप प्रोग्राम। प्रॉब्लम नहीं है, I come. हाँ हाँ, क्योंकि सब लोग आपका वेट कर रहे हैं कि मैम आएंगी तो मैम से मिलना है। मैं आ जाऊंगी। जी No मैम। issues. Okay. Can अभी I किसी say के और goodbye? क्वेश्चन है? नहीं तो बहुत लेट हो गया है, मैम ने बहुत सारा हम लोग को टाइम दिया। वो तो ठीक है फिर। वो Come to गडासल Lucknow. 9 के बबीता बारे में जी। मुझे बता दीजिए। हाँ, can I proceed? यस यस। तो हाँ, मैम, excuse me, मैम. हाँ बबित, प्रीति वांट टू से समथिंग। मैम, I want to know about Gardasil 9, that is HPV वैक्सीन. वो हमारे लिए सेफ है लूपस में कि नहीं? HPV वैक्सीन अब यस तुम्हारी मैम. एज में लगाने का कोई फायदा होता है शायद। मैम, उसमें बोला तो 45 तक लगा सकते हैं. 42 राइट नाउ. फिर हाँ क्या तो फायदा? वही तो बोल रहा हूँ। कोई फायदा नहीं। जस्ट नो नीड इट। एक्चुअली वो कुछ डॉक्टर अब रुद्रा नहीं. कह रहे हैं तुम जाके चेक करवा लो, तुम्हारे एचपीवी इन्फेक्शन ही नहीं है। ठीक है? डॉक्टर रुद्रा इज डूइंग इंट्राम्यूरल प्रोजेक्ट, हमने उस टाइम लिखा था, तो अभी फ्री कर रहे हैं, तो तुम जाके करवाओ, यदि कुछ है तब तुम देखना उसके बारे में। अदरवाइज फ्री 2 में लगाने का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। ओके मैम, ठीक है. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. ओके। हाँ ओके बबीता जी।
Okay. I think this is the end of our sessions today. And thank you so much, Amita ma'am. Thank you very much. Thank you so much for sharing your valuable knowledge, guidance, and reassurance with the lupus community today. I'm sure this sessions has brought clarity, hope, emotional support to many lupus patient families joining us from India, Nepal, and beyond. And thank you to every lupus warrior watching today, every lupus warrior and non-lupus warrior too watching today. Please remember, you are not weak, you are not alone, and your journey matters. Please continue spreading awareness, support with one another, and staying connected together with Inspire Lupus India and Lupus Nepal too. I think together we can do awareness for lupus warrior to support lupus warrior. With joining our hand together, we can do lots of awareness to advocate lupus and lupus warrior. And thank you everyone for joining us today, and namaste. And thank you so much, Mudita ji also, and all the lupus warrior. Thank you. One thing I would also like to say, Archana ma'am is here. Next session we are going to have with Archana ma'am on diet, क्योंकि सबको बहुत प्रॉब्लम रहती क्या खाएं क्या ना खाएं, तो वो सारे क्वेश्चन सब हम कलेक्ट करेंगे, तो अगला सेशन हम अर्चना मैम के साथ रखेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. Thank you so much, Archana ma'am too. Thank you Amita ma'am. Thank you Archana ma'am. Thanks everyone. I really enjoyed meeting all of you. Thank you. Good night. सबको ही आपको बहुत मिस करता है मैम. Always great to see you, ma'am. Pleasure. Thank you. चलिए, shall we stop now? चलिए, thank you everyone for joining. नेक्स्ट सेशन हम लोग मैम नेक्स्ट संडे को रखेंगे क्या अर्चना मैम? मैं संडे का देख के बता देती हूँ. ठीक है मैम. क्वेश्चन मुझे दे दीजिए. हाँ, क्वेश्चंस हम कलेक्ट कर लेते हैं. हाँ, फिर आपको दे देंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट संडे प्लान कर लेते हैं. ठीक है मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू एवरीवन. Thank you मोदिता जी. थैंक यू. चलिए, ओके. हाँ. हेलो मैम. हाँ, यस मैम, ये मैं पूछना चाह रही थी कि मुझे 2 महीने हो गए, सर्दी खांसी नहीं जा रही है मेरे को.